आज आपको मैं हमारे देश की जो चमक दमक है और जो अंधेरा है वो दिखा रहा हूँ। चमक दमक भी है और अंधेरा भी है। कुछ लोग इतनी चमक दमक की दुनिया में रहते हैं कि उनकी दुनिया चमकीली है, रंगीन है, और कुछ एक बड़ी आबादी तो ऐसी है कि उनकी ज़िंदगियों में अंधेरा ही अंधेरा है। जैसा आपको इस तस्वीर में दिख रहा है कि अंधेरा और रोशनी का जो कॉम्बिनेशन है वो है। आज हम आपको बताएंगे कि चाइना के लोगों की आमदनी कितना है और इंडिया के लोगों की आमदनी कितना है। पर हेड एक बंदे की जो आमदनी है वो है, यानी पर हेड चाइना की जो आमदनी है लोगों की वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हमारा जो देश है 13 साल पीछे है चाइना के पर हेड लोगों की आमदनी से। यानी एक बंदे की जो चाइना की आमदनी है वो हमारे देश के किसी भी एक बंदे की आमदनी से 13 साल एडवांस है, 13 साल ज़्यादा है। यानी हमारा देश पर हेड आमदनी के मामले में चाइना से 13 साल पीछे है। हमारे देश में आबादी का इस्तेमाल सरकारों ने नहीं किया, सही इस्तेमाल नहीं किया, इन हाथों को काम नहीं दिया। इसकी वजह से यहाँ पे बेरोज़गारी है। चाइना ने अपने लोगों को काम दिया, हर हाथ को काम दिया और रोज़गार दिया। वो हिसाब से चाइना ने तरक्की किया। हमारे देश में जो है क्या किया गया, हमारे देश में सिर्फ नारे दिए गए, झूठे वादे किए गए, झूठे सपने दिखाए गए और लोगों को गुमराह किया गया, नफ़रत फैलाई गई और बेकारी फैलाई गई। और जो बेकार लोग हैं उन्हीं को नारा लगाने के लिए लगा दिया गया, और वो भी बेकार के नारा लगाने से किसी का पेट नहीं भरता है। गंगा में डुबकी लगाने से किसी का पाप धुलता है नहीं धुलता है, वो भगवान जाने कि किसी का पाप धुलता है कि नहीं धुलता है। ये किसी की आस्था है, किसी की मान्यता है, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन इसका फ़ैसला तो भगवान ही करता है कि किसका पाप धुला गया है, किसका पाप नहीं धुला गया है। आप जो है पाप करते रहो और गंगा में जाके नहा लो और ये सोचो कि आपका पाप धुल गया। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप पाप करते रहो, गंगा में जाके नहा लिया, आपका पाप धुल जाता है। ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आपका मानना है आप मानिए, लेकिन मैं इस तरह से नहीं मानता हूँ। इसलिए कि आज की चीज़ें जो है साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिफिक नज़रिए से आपको देखना पड़ता है। अगर कोई पाप करता है तो उसके लिए नहाना काफ़ी नहीं है। आप अगर किसी के साथ जुल्म करते हो तो सबसे पहले उस बंदे के साथ जाके आपको माफ़ी मांगना पड़ता है जिसके साथ आपने जुल्म किया। अगर आपने किसी का हक मारा है तो पहले आप जाकर उसका हक अदा करो, फिर आपका पाप धुलता है। अगर आपने किसी की जान ली है तो सबसे पहले जाके उसकी जान का जो मुआवज़ा है वो आप दो, फिर उसका हक अदा होता है। अगर आपने कहीं कुछ गलत किया है तो पहले जाके जिसके साथ आपने गलत किया उससे आप माफ़ी मांगो, वो माफ़ करेगा तो माफ़ हो सकता है। आप बोले कि हम जाके गंगा में डुबकी लगा लेंगे माफ़ हो जाएगा, ये कहने की बातें हैं, दिमाग का फतूर है और ये लोगों को जो है गुमराह करने की एक फंडा है। हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत तो यही है कि अगर आपको अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है तो आपको अपना जो है जिसके साथ आपने गलत किया उससे साथ आप जाके माफ़ी मांगो, उससे तौबा करो, तो उससे आपको माफ़ अगर करता है तो ऊपर वाला भी आपको माफ़ करेगा। अगर बंदा माफ़ नहीं किया तो ऊपर वाला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो हमारे देश में इस तरह की क्या उजाला और अंधेरे का कॉम्बिनेशन है, और उजाला इतना है कि अगर आप देखिए तो उजाला बहुत कम दिखेगा आपको और अंधेरा ही अंधेरा आपको ज़्यादा दिखेगा। आप इन तस्वीरों के हवाले से देख लीजिए कि कितना अंधेरा है और कितना उजाला है। आप कुछ लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी ही रोशनी है और कुछ लोगों की ज़िंदगियों में अंधेरा ही अंधेरा है। आप इसको डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा देश चाहिए, एक प्यार मोहब्बत वाला खुशहाल देश चाहिए या नफ़रत वाला कंगाल देश चाहिए।